हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू स्टडी सोलो। तो आज है 6 फरवरी और आज के डेली करंट अफेयर सीरीज विद एक्स्ट्रा फैक्ट के पहले क्वेश्चन को हम देखने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द चीफ ऑफ एयर स्टाफ कॉन्क्लेव एट द एयरफोर्स स्टेशन। तो यहाँ क्वेश्चन पहला ये है कि भारतीय वायुसेना ने एयर स्टाफ कॉन्क्लेव के 2 दिवसीय वैश्विक प्रमुखों की मेजबानी की है। तो इसका इनॉग्रेशन किसने किया है? तो इसका इनॉग्रेशन किया है अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो जो राजनाथ सिंह है, वो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कर्नाटक के बेंगलुरु में वायुसेना स्टेशन जो है यलहंका, उसमें चीफ ऑफ एयर स्टाफ कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो ये कितने दिन का कॉन्क्लेव चलेगा? ये 2 डेज कॉन्क्लेव है, यानी कि 2 दिवसीय सम्मेलन का है। उसका आयोजन किया है किसने? भारतीय वायु सेना ने, यानी कि इंडियन एयर फोर्स ने। और ये एक हाइब्रिड फॉर्म है, एक हाइब्रिड फॉर्म में किया गया है और जिसमें डिजिटल मीडिया का एक्सक्लूसिव यूज़ किया गया है, एक्सटेंसिव यूज़ किया गया है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि 75 देश के वायुसेना प्रमुख जो हैं एरोस्पेस पावर, रणनीति और तकनीकी विकास से संबंधित अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे और एक मंच पर एक साथ आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बात आई है रक्षा मंत्रालय की। ठीक है, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसको इनॉग्रेट कर रहे हैं, तो इसके बारे में अभी एक दो बातें जान लेते हैं। रक्षा मंत्रालय जो होता है, यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री, इसके मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली। और स्थापित कब किया गया था? 15 अगस्त 1947 में। ठीक है, 15 अगस्त यानी कि हमारे आज़ादी के दिन। तो यहाँ पे जो इसका जो कमांडर इन चीफ होता है, एक और बात यहाँ पे ऐड कर लेते हैं कि जो कमांडर इन चीफ होता है, भारत के राष्ट्रपति होते हैं देश के सशस्त्र बलों के औपचारिक कमांडर इन चीफ। ठीक है, तो इतना इस क्वेश्चन जानते हैं, आगे बढ़ते हैं फटाफट। सो ये है कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, आप एक नज़र डाल सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जैसा कि मैंने अभी बताया, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, फाउंडेड हुआ था 15 अगस्त 1947 में, ऑफिस होल्डर है राजनाथ सिंह। द क्वेश्चन इज, हु इज़ री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन इंडिया। तो कौन दोबारा बने हैं बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है अजय सिंह। ठीक है, तो जो अजय सिंह हैं, फिलहाल वो स्पाइस जेट के अध्यक्ष भी हैं। तो स्पाइस जेट के जो अध्यक्ष हैं अजय सिंह, उन्होंने दूसरे कार्यकाल के लिए बॉक्सिंग फेडरेशन इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने गए हैं। ठीक है, तो एक हाई प्रोफाइल प्रतियोगिता हुई थी, कॉन्टेस्ट हुआ था, इसमें उन्होंने किसको पराजित किया है? आशीष सेलार को। आशीष सेलार को उन्होंने पराजित करके फिर से री इलेक्ट हो गए हैं बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट। ठीक है, तो उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल, उनका दूसरा टेन्योर, सेकेंड टर्न स्टार्ट हो गया है। तो उन्होंने कहा है सिंह ने, अजय सिंह ने, कि वो क्या करेंगे, किस पे फोकस करेंगे? जमीनी स्तर पर खेल विज्ञान, महिला मुक्केबाजी और खेल में युवा प्रशासकों को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ठीक है, और वह टोक्यो ओलंपिक में जुड़े मुक्केबाजों, जमीनी स्तर पर विकास एवं महिला मुक्केबाजी के प्रशिक्षण पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। तो किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो उनका नाम बताना है। तो उनका नाम है अशोक डिंडा। तो जो अशोक डिंडा हैं, उन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है, रिटायरमेंट ले लिया है अब। तो ये कौन थे? इनके बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं। तो जो अशोक डिंडा थे, ये एक तेज गेंदबाज थे। ठीक है, अशोक डिंडा, उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। एक 36 वर्षीय राइट हैंडेड तेज गेंदबाज ने थे वो, और उन्होंने 2005 में बंगाल के लिए पहला अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था। 15 साल तक इन्होंने बंगाल क्रिकेट में खेले हैं, 15 साल तक। सबसे पहले इन्होंने 2009 में श्रीलंका के खिलाफ एक T20 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था, और 2010 में जिम्बाब्वे में अपना पहला वनडे डेब्यू किया। भारत के लिए उन्होंने 13 वनडे मैच खेले हैं, 9 T20 मैच खेले, और बंगाल के लिए 116 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 28.28 की औसत से 420 विकेट लिए हैं। तो इतना इनके बारे में रहा है। एक बार फिर से, 36 वर्ष के हैं ये एक राइट हैंडेड मतलब दाएं हाथ के तेज गेंदबाज रहे हैं। 2005 में बंगाल के लिए अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया। ठीक है, 15 साल तक बंगाल क्रिकेट के लिए खेले हैं। तो यहाँ पे बात आई है क्रिकेट श्रीलंका की, क्योंकि श्रीलंका के खिलाड़ी रहे हैं। तो श्रीलंका के ये मैप रहा आपके सामने, और श्रीलंका के बारे में एक दो बातें देख लेते हैं। कैपिटल है कोलंबो, करेंसी है श्रीलंकन रुपी, और इसके प्रेसिडेंट हैं गोतबाया राजपक्षे, और पीएम है महिंद्रा राजपक्षे। ठीक है, इसकी जनसंख्या अगर कहें 2018 के आंकड़ों के हिसाब से तो 2.17 करोड़ है, जो कि इंडिया के बहुत सारे स्टेट से भी काफ़ी कम है। सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट सीएम हैज़ लॉन्च्ड द हर घर पानी हर घर सफाई मिशन। तो कौन से स्टेट के सीएम ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत की है? तो ये कौन से स्टेट के सीएम ने किया है? तो ये किया है पंजाब के सीएम
पंजाब के सीएम कौन है? इनका नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने सभी ग्रामीण घरों में 100% 100% पीने योग्य जो वाटर है, पानी पीने योग्य जो पानी होता है, उसके लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार के जो अभियान है कि हिस्से के रूप में हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत की है। तो ये जो योजना है विश्व बैंक, जल जीवन मिशन, भारत सरकार, नाबार्ड और राज्य बजट द्वारा वित्त पोषित भी किया जा रहा है। ठीक है। विच वर्ड इज नेम्ड एज हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 बाई ऑक्सफोर्ड? सो यहाँ पे कहा गया है कि वो जो ऑक्सफोर्ड है उसने एक हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना है, एक शब्द 2020 का, उसका नाम बताना है। तो उसका नाम है आत्मनिर्भरता। तो जो आपने पहल सुनी होगी नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत की पहल, उसके पश्चात दुनिया के प्रमुख डिक्शनरी पब्लिशर जिसका नाम है ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस ने आत्मनिर्भरता को वर्ष 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। ठीक है। सो यहाँ पे नरेंद्र मोदी की बात आई है तो एक भारतीय राजनेता हैं जो 2014 के बाद भारत के 14वें और वर्तमान प्रधानमंत्री भी हैं। 2014 के बाद कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं? 14वें प्रधानमंत्री हैं और अभी भी वही प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। ये 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और 2014 के बाद से भारत के प्रधानमंत्री बन चुके हैं और अभी भी वर्तमान में भी वही प्रधानमंत्री हैं, सबको पता होगा। तो पूरा नाम क्या है नरेंद्र मोदी का? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इनकी पत्नी का नाम है जशोदाबेन मोदी। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। क्वेश्चन इज हु विल रिप्लेस जेफ बेजोस एज अमेजन सीईओ? तो अमेजन के जो सीईओ हैं जेफ बेजोस, जो संस्थापक भी हैं, फाउंडर भी हैं और इस समय अमेजन के सीईओ भी हैं जेफ बेजोस, तो उनको कौन रिप्लेस करने जा रहा है? हु विल रिप्लेस हिम एंड बिकम द नेक्स्ट अमेजन सीईओ? तो इनका नाम है एंडी जैसी। क्या नाम है? एंडी जैसी, जो अभी वर्तमान में प्रेजेंट में वो अमेजन के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और अब वो 2021 से बन जाएंगे अमेजन के सीईओ। ठीक है। और ये जो जेफ बेजोस हैं उन्होंने अभी भी डिक्लेयर किया है कि वो कंपनी के सीईओ के पद से इस्तीफा देंगे और 2021 के Q3 अर्थात 1 जुलाई 2021 से प्रभावी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के बनने की घोषणा उन्होंने कर दी है। ठीक है। सो यहाँ पे बात आई है Amazon.com की। अमेजन जो एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो ये जो कंपनी है आपको पता होगा कि एक गैरेज से स्टार्ट हुई थी और ये एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि कहाँ पे है? सिएटल में बेस्ड है, वॉशिंगटन में। ठीक है। इसका फोकस होता है ई-कॉमर्स पे, क्लाउड कंप्यूटिंग पे, डिजिटल स्ट्रीमिंग पे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। इसके फाउंडर हैं जेफ बेजोस और इसकी स्थापना कब हुआ था? 5 जुलाई 1994 में इन्होंने पहली बार इसको स्थापित किया था यूएस में, वॉशिंगटन में। हेडक्वार्टर है सियाटल में। ठीक है। तो ये था आखिरी क्वेश्चन इस सीरीज़ का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी सोलो। थैंक यू सो मच।